हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अवकलन करने के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसको रिकॉल करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सांतत्य और अवकलनीयता, जिसमें मैंने सततता के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया अवकलनीयता के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है कि किस तरीके से हम किसी दिए गए फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे हम लोग उसका अवकलन करते हैं, जिसमें हमने अलग अलग नियमों के बारे में डिस्कस किया। जैसे पहला हम लोगों ने सीखा संयुक्त फलनों का अवकलन, क्योंकि अवकलन करना हम लोगों ने क्लास 11 में भी सीखा था, तो उसी के आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे फार्मूले तो हम लोग क्लास 11 में ही डिस्कस कर लिए थे। क्लास 12th में हमने जो नया टॉपिक पढ़ा वो था बच्चों संयुक्त फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। वहाँ पर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाया गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने सीखा अस्पष्ट फल, जो फलन होते हैं जो अस्पष्ट नहीं होते हैं कि x y का फलन है कि y x का फलन है, उसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया। उसकी हेल्प से हम लोगों ने जो हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके अवकल गुणांक को प्राप्त किया। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि चर घातांकीय फलन और लघुगणकीय फलन का अवकलन कैसे होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, log x का अवकलन 1/x होता है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन मतलब कुछ ऐसे भी फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों जिनका बिना लॉग लिए अवकलन पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें लघुगणकीय अवकलन की प्रोसेस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लघुगणकीय अवकलन कैसे किया जाता है इसको समझने से पहले जो लॉग के लघुगणक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमें पता हो जाने चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि लॉग का मतलब होता क्या है, लॉग को लिखा कैसे जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बच्चों कहीं पर लिखा है 10 की पावर, ध्यान दें, जैसे लिखा है 10 की पावर 2 = 100 ना, ऐसे लिखा है। अगर हम इसी को लघुगणक अर्थात लॉग के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखा जाएगा बच्चों log 100 बेस टू 10 = 2। इसको इस तरीके से लॉग को लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ जो छोटा सा लिखा होगा बच्चों वो सदैव आधार होगा, यहाँ जो लिखी गई होगी चीज़ वो क्या होगी, घात होगी, और ये जो होता है बच्चों उसका मान होता है जो हमारे पास घातांक में संख्या दी गई होती है। ये होता है लघुगणक को लिखने का तरीका, लघुगणक को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जनरली हम लोग क्लास 8th में 9th में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वहाँ पर अगर बेस नहीं लिखा रहता था तो उस बेस को बच्चों उस आधार को हम लोग 10 मान के चलते थे। लेकिन इस क्लास 12th में जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होगे, अवकलन कर रहे होगे, वहाँ पर अगर बेस नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर बेस हमेशा आप ई लेकर के चलोगे। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 = 8। ठीक है, इसको हमें लघुगणक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, log 8 बेस टू 2 = 3। मतलब यहाँ पे कौन आ गई, घात आ गई, यहाँ पे कौन आ गया, मान आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, आधार आ गया। ये जो है लघुगणक को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये ज़रूरी था क्योंकि हम लघुगणक का यूज़ करने वाले हैं, तो लॉग के बेसिक कंसेप्ट तो बच्चों हमें पता ही होने चाहिए, इसलिए हमने आपके साथ इसको डिस्कस कर दिया। अब जो लघुगणक के मूलभूत फार्मूले होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उनको भी हम लोग जान लें। कौन कौन से हैं जो आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आपने सीखा है बच्चों कि log m × n, बेस टू ई हमेशा यहाँ पर रहेगा। अच्छा, कोई भी बेस यहाँ पर लगा हो सब के लिए ये एप्लीकेबल होता है, बट हम लोग यहाँ पर अवकलन में डिफरेंशिएशन में बेस टू ई ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो log mn जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है log m + log n के। ठीक है, log m × n = log m + log n होता है, पहले से ही आप लोग जानते थे। और अगला कंसेप्ट है log m/n, ये इक्वल होता है बच्चों log m - log n के। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद log m की पावर n जो है वो n log m होता है, घात सामने चली जाती है। ठीक है, यही बेसिक फार्मूले हैं लघुगणक के जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे।
इनका यूज़ करके हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे और आप लोग देखेंगे कि इनके यूज से डिफ्रेंसिएशन कैसे इजी हो जाता है। जिस फंक्शन का, जिस फलन का हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते थे, जिनका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते थे, उन फलनों का अगर हम इन नियमों का प्रयोग करते हैं तो कैसे अवकलन कर लेते हैं हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर एक डेंजर जोन आता है, खतरा जिसको कहा जाता है, इसका यूज़ आपको कहीं नहीं करना है। जैसे बच्चों कहीं लिखा है log x प्लस वाई, तो आप log x प्लस log y कभी मत समझिएगा, ये सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहीं लिखा है इसे और कोई समझ लो, log m प्लस n के रूप में बता देता हूँ, तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि log m प्लस log n होगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। नॉर्मली किसी स्पेशल सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। ये जो सर्वसंख्या आपके सामने दिख रही है, ये सर्वसंख्या जो है वो बच्चों करेक्ट नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं? तो लेकिन इसको इतना हम जोर दे के बता क्यों रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि मतलब इस तरीके का यूज़ अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय करते हैं, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो अवकलन में उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ जाता है, लेकिन प्रोसेस रॉन्ग हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन को गलत काट दिया जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम डिस्कस भी करेंगे इस तरह के एग्जाम्पल के बारे में कि कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। उसके पहले बच्चों आप वीडियो को पास करके इन बेसिक कंसेप्ट को जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है उसको नोट कर लीजिए। देन कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ये जानेंगे कि इस दिए गए फलन का हमें लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग लेना पड़ेगा तो लॉग लेकर के हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि लघुगणक के कौन कौन से नियम हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम इस बात पर बच्चों डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जानेंगे किस दिए गए फलन का हमें लघुगणक लेकर के अवकलन करना है। चलो ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों की y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। ध्यान देना, y इक्वल टू एक्स की पावर x हमारे पास एक फंक्शन, एक फलन दिया है और हमें करना क्या है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर x की पावर n लगा होता, x की पावर n लगा होता तो हम डायरेक्ट इसका अवकलन कर लेते। फलन की घात में फलन लगा है तो इस तरह के फलन को अवकलन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। जब भी हमारे पास कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं होगा सॉल्व करने का तो हम लॉग लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों क्या करोगे, लॉग ले लोगे। यहाँ आएगा आपका log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। बेस ई हमेशा यहाँ पर रहेगा। अब वही log m टू दी पावर n का जो कंसेप्ट होता है वो लग जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे log y बेस टू ई इज इक्वल टू x log x बेस टू ई। अब यहाँ पर आप इसका अवकलन कर सकते हैं। लॉग लेने से अब ये दो फलन के रूप में ब्रेक हो गया, प्रथम फलन दूसरा फलन। फलन के गुणे का सूत्र लगा करके इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx ऑफ log y dy dx ऑफ x log x बेस टू ई। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। चलो, log y का कौन बच्चों क्या होगा, 1/y dy बाई dx। यहाँ पर गुणे का सूत्र लगेगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम का अवकलन। प्रथम फलन dy बाई dx ऑफ log x बेस टू ई प्लस log x बेस टू ई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कितना x। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, सॉल्व करिए, मिलेगा बच्चों 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का अवकलन कितना 1/x होता है, तो x इंटू 1/x यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ हम लिखेंगे log x बेस टू ई और x का अवकलन 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें मिला कितना,
1/y dy/dx इक्वल हो गया है बच्चों 1 प्लस log x के। अब इस y को उधर भेजा जाएगा क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो बराबर हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x बेस टू ई। y का मान कितना है, y का मान कितना है स्टार्टिंग में x टू द पावर x, वो मान यहाँ पर हम ला करके रख देंगे। तो हमें मिलेगा कितना बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x बेस टू ई। और इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, इसका अवकलन कर दिए। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, लघुगणकीय अवकलन। यहाँ पर हमने log लेकर के डिफ्रेंसिएशन किया, बिना log लिए इसका डिफ्रेंसिएशन हम नहीं कर सकते हैं। और आपको बताएं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आज हमने इसको एग्जाम्पल के रूप में लिया है। लोग ज़्यादातर इसका डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं और वही मामला फेल हो जाता है। जब फलन की पावर फलन लगा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग लघुगणकीय अवकलन का प्रयोग करेंगे, लॉग लेकर के ही हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं। वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और हम बताएंगे कि कहाँ पर और किस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग लघुगणकीय फलन का प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। मान लो बच्चों हमारे पास लिखा है sin 3x sin 2x इंटू साइन एक्स, और हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। अगर हम इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करना चाहें तो हमें इसको प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके सॉल्व करना होगा। इन दोनों को मिला करके पहला फलन इसको दूसरा मान करके हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर बाद में इसमें भी लगाना पड़ेगा। मीन्स प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, क्लास 11 के बेसिस पे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर लघुगणक का यूज़ कर दें, लॉग का यूज़ कर लें, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना y इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू में साइन x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ले लो log y इज इक्वल टू log साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x। अब ये सब अलग अलग है, log m इंटू n वाले कंसेप्ट से ये सब अलग अलग हो जाएंगे प्लस में। ठीक है, सब क्या होंगे बच्चों, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखोगे क्या, log y इज इक्वल टू log साइन 3x, ठीक है, और प्लस में log साइन 2x प्लस में log साइन x। देख रहे हैं ना, सब अलग अलग हो गया। अब हम लोग इसका आराम से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। चलो करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू d/dx ऑफ log साइन x प्लस d/dx ऑफ log साइन 3x था ना यहाँ पे, log साइन 2x प्लस d/dx ऑफ log साइन x। देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से कर लेंगे अब हम लोग। अब इस log y का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कितना होगा, 1/y होगा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर dy/dx लगा रहेगा। अब log साइन 3x का अवकलन करेंगे तो 1/साइन 3x आएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमें d/dx ऑफ साइन 3x जो है फिर से करना पड़ेगा, साइन 3x का अवकलन फिर से हमें करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी करोगे, 1/साइन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 2x हो जाएगा। लेकिन d/dx ऑफ साइन 2x हमें फिर से करना पड़ेगा, प्लस 1/साइन x यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन d/dx ऑफ साइन x हमें फिर से करना पड़ेगा। संयुक्त फलनों के अवकलन का कंसेप्ट, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन बच्चों यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जो हम यूज़ करके डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। करते चलिए, 1/y dy/dx इज इक्वल टू साइन 3x का कितना होगा, cos 3x, तो हो जाएगा यहाँ पर बच्चों cos 3x अपान में कितना, साइन 3x, लेकिन
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का हमें फिर से अपटर्न करना पड़ेगा। प्लस में आएंगे साइन 2x का गुण बच्चों कितना होगा cos 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे cos 2x अपान में कितना हो जाएगा साइन 2x, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ओके ना, सॉल्व करते चलिए। प्लस यहाँ तो फाइनली cos x अपान साइन x ही हो जाएगा, इसके आगे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत अब नहीं है। डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, चलिए सॉल्व करिए इसको, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। देखो साइन 3x अपान कॉस 3x अपान साइन 3x कितना होगा कॉट 3x, और 3x अकलन 3 होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 कॉट 3x प्लस ऐसे ही 2x का अवकलन कितना होगा 2 और कॉस अपान साइन कॉट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 कॉट 2x और प्लस कॉस अपान साइन कितना हो गया बच्चों कॉट x हो गया। तो यहाँ तो डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y को हमें उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजते हैं। क्या मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इंटू 3 कॉट 3x प्लस 2 कॉट 2x और प्लस कॉट x। अब इस y की वैल्यू ला करके यहाँ पर पुट कर दो, y ये उतना पूरा था, ये सारी वैल्यूज ले जा करके वहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमें बच्चों यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x इन ब्रैकेट 3 कॉट 3x प्लस 2 कॉट 2x प्लस कॉट x, ये यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी किया जाता है, जैसे जब ये अंदर जाएगा और इसको जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है नहीं करेंगे तो ये साइन 3x से साइन 3x कटेगा, तो उस तरीके से भी आंसर वहाँ पर आता है। बट किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर प्रूव करने के लिए कहेगा तो भाई जो कहेगा वो तो हमें ला के दिखाना पड़ेगा, और अगर हमें केवल सिंप्लीफाई करना होगा बच्चों तो डायरेक्ट उसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कुछ कंसेप्ट कुछ लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बाकी अभी हम जब लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे अपनी, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे जहां पर हमें लॉगरिथम का लघुगणक का यूज़ करना होगा, तभी उसका डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ और डिस्कस करेंगे, जो मैंने कहा था कि आप लोग सावधानी बरतिएगा इस तरीके से, वहां पर कैसी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कैसे करना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, देन छोटा सा स्मॉल सा डिस्कशन हम लोग करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को चालू करेंगे। अभी आप बच्चों इसको समझते चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान लग रहा होगा। कई सारे बच्चे हैं जो हमारे पास कॉपी सेंड कर रहे हैं। दुर्गेश यादव लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी कॉपी वो लोग सेंड कर रहे हैं। प्रशांत कॉपी हमारे पास सेंड कर रहे हैं। ऐसे ही इन लोग कॉपी कंप्लीट है, बाकी लड़कियों में भी कई सारी लड़कियां हमारे पास कॉपी सेंड करती हैं, लड़के भी करते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अब एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो बच्चों अभी हमने लिख दिया x की पावर x प्लस एक एग्जाम्पल लेते हैं x की पावर साइन x ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो फलन है यहाँ पर उस पर भी फलन की घात फलन लगा हुआ है, यहाँ पर भी फलन की घात फलन ही लगी हुई है ना, तो बिना लॉग लिए तो इसका अवकलन नहीं हो पाएगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको y के बराबर मान लेंगे, x की पावर x प्लस x की पावर साइन x, ऐसा हमने ले लिया दो फलन। अब बिना लॉग लिया अवकलन होगा नहीं। गलती क्या होती है, लोग डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं और लिख क्या देते हैं, लिखते हैं log y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस log x की पावर साइन x। अच्छा, इसको जब लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो करेक्ट आंसर आ जाता है, काफ़ी हद तक आंसर मैच कर जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो रॉन्ग है। तो सर सही प्रोसेस क्या है, देखो बच्चों होता क्या है, इसको हम लोग y1 ले लेते हैं, इसको y2, इसको हमने y1 ले लिया, इसको हमने y2 ले लिया, ठीक है। और यही इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस
dy2/dx, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों y1 जो है x की पावर x है और y2 जो है वो x की पावर sin x। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम अलग से करेंगे। कैसे करेंगे, लॉग लेकर के, दोनों पक्षों का लॉग लेकर, अभी मैंने किया था x की पावर x का अवकलन, तो दोनों पक्षों का लॉग लेकर के हम क्या करेंगे, dy1/dx की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ ला करके पुट की जाएगी। उसके बाद इसका भी दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से dy2/dx की वैल्यू निकालेंगे, dy1/dx और dy2/dx दोनों की दोनों वैल्यूज ला करके हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट कर देते हैं, ला करके यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें dy/dx मिल जाता है। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, और कभी कभी 3 फलन भी आ सकते हैं इसमें। जैसे ऐसे आ गया, कैसे, y = x की पावर sin x दे दिया, ठीक है, और प्लस sin x की पावर उठा करके cos x दे दिया। ठीक है, उसके बाद e की पावर x की पावर e की पावर x दे दिया, ऐसे उठा करके, ऐसे भी दे सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 फलन आ गए, 3 फलन आ गए, इसमें से डायरेक्ट हम डिफ्रेंसिएशन किसी का नहीं कर सकते, बिना लॉग लिए डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, क्योंकि फलन की घात में फलन लगा हुआ है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन लगा हुआ है, उस केस में तो लॉगरिथम का यूज़ करना, लघुगणक का यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि बिना उसके तो ये डिफ्रेंशिएट होगा ही नहीं। अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट लॉग लेते हैं तो गलत हो जाएगा, ना तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, ना तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y = इसको y1 ले लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे, y2 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे बच्चों, y3, इसको ना, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब y1 कितना है सर आपके पास, x की पावर sin x है, दोनों पक्षों का लॉग लोगे, लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करोगे, dy1/dx की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ला करके आपको रखना है। y2 आपको कितना मिला है, यहाँ पर y2 है sin x की पावर cos x, दोनों का अवकलन करेंगे, dy2/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही y3 कितना मिला है आपको, x की पावर e की पावर x, यहाँ पर भी लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा dy1/dx, यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों dy2/dx, यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों dy3/dx, और dy1/dx, dy2/dx, dy3/dx, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को ला करके जब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे ला करके रख देते हैं, तो हमें वहाँ से dy/dx प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग करने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ लघुगणकीय अवकलन के बारे में डिस्कस किया, और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आएगा। सारे बताए गए टॉपिक, सारे बताए गए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।